निखिल भाई, पॉजिटिव लाइफ अगर लीड किसी को करनी है तो उसके लिए फाउंडेशन है गुड डिसीजंस। बट ये गुड डिसीजंस लेने कैसे हैं एक इंडिविजुअल को, बिकॉज आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में माइंड इतना रेस्टलेस होता है, नॉर्मली लोग इतने कंफ्यूज्ड होते हैं या अनस्टेबल होते हैं कि वो अच्छे डिसीजंस तो ले ही नहीं पाते जीवन में। तो क्यों ना आज कुछ पॉइंट्स पे हम चर्चा करें जिससे हमारे व्यूअर्स को ये हेल्प हो कि लाइफ में वो बेटर डिसीजंस कैसे ले सकें। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, बिकॉज आजकल लोग इतने रेस्टलेस हैं, डबल माइंडेड हैं, और उस डबल माइंडेडनेस में रेस्टलेसनेस से अगर वो डिसीजन लेते भी हैं तो अक्सर वो डिसीजन गलत होते हैं और फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस उनको लेने पड़ते हैं, लाइफ बहुत नेगेटिव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम कुछ आपके साथ शेयर करेंगे वो पॉइंट्स जिनको हमने अपने जीवन में उतारा है और जिससे भगवान की कृपा से हमारी डिसीजन मेकिंग बेटर हुई है। पहला पॉइंट ये है कि डिसीजन जब ले रहे हो तो शॉर्ट टर्म प्लेजर वर्सेस लॉन्ग टर्म गेन। मैक्सिमम लोगों की गड़बड़ क्या होती है, हम शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के चक्कर में गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पतला होना था तो शॉर्ट टर्म प्लेजर आपको केक खाने में मिलता है ना, और मिठाई खाने में मिलता है, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म गेन ये है कि आपको पतला होना और हेल्दी होना है। तो आपको ये स्किल सीखनी है कि मुझे अपनी जो इंस्टेंट प्लेजर की एक इम्पल्स है उसको दबाना आना चाहिए। बिकॉज अगर आपने अपनी इंस्टेंट प्लेजर की अर्ज को दबाना नहीं सीखा तो कभी भी लाइफ में जो लॉन्ग टर्म में जो आपके लिए भलाई है वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे। ये एक सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल था, राइट, फूड का। बट ऐसे ही हर एक डिसीजन लेते समय सोचो, ये जो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ क्या ये मेरे इमीडिएट प्लेजर के लिए कर रहा हूँ या मेरे लॉन्ग टर्म के भविष्य के लिए कर रहा हूँ। तो अगर आंसर मिल रहा है कि ये शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए हो रहा है तो समझ लीजिए कि भी लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होने वाला है ना। तो शॉर्ट टर्म के प्लेजर को दबाना आना चाहिए ताकि आप हायर पर्पस की तरफ, जो आपके हायर गोल्स हैं, वहाँ तक पहुँच सको। हाँ, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन फ़ायदा एक्चुअली इसी में है कि हम अपने लॉन्ग टर्म गेन को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस को लें। और एक स्टोरी यहाँ बिल्कुल कनेक्ट होती है कि एक बहुत रिच फादर के दो बेटे होते हैं और उनको सक्सेशन में फादर की ढेर सारी प्रॉपर्टी मिलती है और उसमें एक बहुत बड़ा प्लॉट होता है जो दो हिस्सों में बंटता है। हर ब्रदर का, दोनों ब्रदर्स का जो पार्ट है अपना अपना, वो 5 CR के आसपास उसकी वैल्यू होती है। तो जो बड़ा ब्रदर है उसको ये लगता है कि यार इतनी सारी प्रॉपर्टी मिल गई, इतना बड़ा प्लॉट मिल गया, तो क्यों ना अब इसको मौज मस्ती में लगाया जाए। वो प्लॉट को बेचना शुरू कर देता है, वहाँ से उसको फंड्स बहुत सारे मिलते हैं, गाड़ी अपनी बड़ी लग्जूरियस कर लेता है, घर नया चेंज कर देता है, सारी एक्स्ट्रावेजेंट लाइफ उसकी लीड करना शुरू कर देता है और बुरी आदतों में भी पड़ जाता है, गैम्बलिंग करना शुरू कर देता है। प्लेजर मिल रहा था उसको शॉर्ट टर्म में, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स क्या होता है कि वो बिल्कुल ब्रोक हो जाता है, पूरी फैमिली लाइफ भी बर्बाद हो गई होती है और एक कम्प्लीटली नेगेटिव इंडिविजुअल वो बन चुका होता है। वेयर एज जो छोटा ब्रदर है वो एक वाइज अप्रोच लेता है, वो लॉन्ग टर्म गेन की तरफ ध्यान देता है। वो अपने उस प्लॉट को ना कि सेल करके वहाँ पर लोन लेकर एक अच्छी सी बिल्डिंग बनाता है और उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी को वो रेंट पे दे देता है। वहाँ से उसको इनकम भी अच्छी आनी शुरू हो जाती है। उस इनकम का कुछ पार्ट वो वेलफेयर में लगाता है, कुछ अपनी फैमिली लाइफ को इम्प्रूव करने में लगाता है, कुछ सेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं और बड़ी एक सात्विक लाइफ जो है वो लीड करता है। एक रूटीन में एक अच्छी पॉजिटिव गुड क्वालिटी लाइफ को लीड करने की कोशिश करता है। ओवर ए पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स उसका वो जो प्लॉट है वो भी 2-3 टाइम्स जो है ग्रो कर जाता है और उसके पास अपनी सेविंग्स भी होती हैं, उसकी आदतें भी अच्छी हैं, उसकी फैमिली भी बहुत पॉजिटिव है। तो उसने अपनी उस इम्पल्स को चेक किया, उस अर्ज को चेक किया कि कैसे वो फटाफट मज़ा ले सकता था, उसको चेक किया और उसने ये डिसीजंस लॉन्ग टर्म अपने बेनिफिट्स को देख के लिए। तो आप देखिए 15 साल के बाद दोनों की लाइफ में कितना ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज आ चुका है दूसरे ब्रदर की लाइफ में। बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को छोड़िए और लॉन्ग टर्म गेन के बारे में सोचिए। इसके अलावा डिसीजन लेते समय जिस भी फील्ड का डिसीजन ले रहे हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको, है ना। जैसे मान लीजिए आपको करियर में कुछ चॉइस लेनी है, राइट, कि पाथ A लेना है या पाथ B लेना है, तो
मान लीजिए आपने खाली बस ये सोचा है, वाह यार डॉक्टर बनना है, कितना मज़ा आएगा, मैंने वाइट कोट पहनना है, मैं स्टेथोस्कोप लगाऊंगा, लाइफ मेरी कितनी स्टाइलिश हो जाएगी। दिस इज़ वेरी 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 इनकम्प्लीट नॉलेज। वेरएज़ अगर आप डॉक्टर्स के साथ बैठे होते, कुछ अंकल्स आपके जो डॉक्टर्स हैं उनसे उसकी लाइफस्टाइल समझी होती कि भाई रात को भी वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, इस तरह के काम होते हैं, इस तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, तो आपको पूरी कंप्लीट पिक्चर समझ आती। जब आपको कंप्लीट सब्जेक्ट की नॉलेज होगी फिर आप इजीली ये समझ पाओगे कि ये चीज़ आपके लिए है या नहीं है। तो अक्सर लोग डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? बिकॉज वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज गैदर नहीं करते। तो जब भी डिसीजन लेना है जिस भी फील्ड का, मेक श्योर आपके पास कंप्लीट नॉलेज हो उस सब्जेक्ट मैटर की, जिससे आप उसकी प्रोज एंड कॉन एनालिसिस करके ये असेस कर पाओगे इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है। क्योंकि एक बार तीर कमान से निकल गया फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले से ठंडे से दिमाग से सोच सकते हो आप इस चीज़ के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, और उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज गैदर करके ही डिसीजन लेने हैं। बिल्कुल सही कहा निखिल जी आपने, बिकॉज मेजॉरिटी फ्लैशी साइड को तो देखती है लेकिन उसके पीछे जो हार्ड वर्क होता है, जो चैलेंजेस हैं उसको मिस आउट कर जाते हैं और इसलिए डिसीजंस लेने में गड़बड़ हो जाती है। एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, हमें एडवाइस लेनी चाहिए। जो भी हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, हर फील्ड में कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है, तो उस एक्सपर्ट की गाइडेंस, जैसे आजकल कहते हैं ना कि एक्सपर्टीज़ किसी एक इंडिविजुअल की है, तो उससे आप हेल्प ज़रूर लीजिए। और इवन फैमिली में भी कोई डिसीजंस लेने हैं तो आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हो, या प्रोफेशनल कोई डिसीजंस लेने हैं तो उस फील्ड में कोई एक्सपर्ट जो है उनसे हेल्प लें। एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वो कुछ डिसीजंस आपको लेने में हेल्प करेगी। कुछ उनके आइडियाज़ हो सकते हैं जो हो सकता है कि आपको एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करें। बेशक आप एडवाइस लेने के बाद उनकी बात ना भी मानो, लेकिन अगर आपके पास 3-4 आइडियाज़ आ जाएंगे तो आपको एक बेटर चॉइस लेने में हेल्प ज़रूर होगी। बिल्कुल सही कहा। मैं तो पर्सनली हमेशा करता हूँ कि जिस फील्ड का डिसीजन है उसमें मुझे जो लगता है, जो समझदार लोग हैं मेरे आसपास, उनसे कंसल्टेशन ज़रूर लो। और जैसे नितिन जी ने कहा, फिर ऑफ कोर्स डिसीजन आपका ही होना चाहिए, बट एटलीस्ट 3-4 आइडिया सामने होते हैं, सो इट हेल्प्स यू टेक अ बेटर डिसीजन। और एक पॉइंट होता है जिसमें और लोग गड़बड़ करते हैं, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेने हैं जो लेते रहते हैं आप लोग। प्रैक्टिकलिटी और रैशनैलिटी के हिसाब से डिसीजन लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपका गोल है कि आपको 5 इयर्स में इतनी सेविंग्स करनी है, लेकिन आप एक दिन ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और किसी पर्सन के साथ आपका झगड़ा हो गया और आप उस खुंदक में इतने खो गए, फिर आपने सोचना शुरू कर दिया यार मैं इसको मज़ा चखा के रखूँगा, ये करूँगा, मैं वो करूँगा, उसमें अपने पैसे बर्बाद करना शुरू कर दिए। तो अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, हम ओवरली इमोशनल होकर कुछ चीज़ें ऐसी करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो इमोशंस विंडिक्टिवनेस के हों, चाहे वो दिखावे के हों, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम भटक जाते हैं जो अल्टीमेटली हमें अचीव करना होता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि हमारे डिसीजंस में ये बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ये डिसीजन कहीं दूसरे का नुकसान तो नहीं कर रहा, और साथ साथ में ये भी अगर हम ध्यान रखें कि मेरा कुछ करने से अगर दूसरे का भी फ़ायदा हो जाए, एक वेलफेयर हो जाए, तो वो डिसीजन मेरा और भी बेटर है। बिल्कुल, ये होलिस्टिक अप्रोच हो गई डिसीजन मेकिंग की, कि सबके बारे में सोच के डिसीजन लेना। यूनिवर्स आपकी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा अगर डिसीजन बहुत बड़ा है और आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इट इज़ अ गुड आइडिया समटाइम्स कि आप 3 दिन या 1 हफ्ता या 2 हफ्ते डिसाइड करो, जब आपने इंटेंशनली उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, थोड़ा डिटैच्ड रहो, अपने माइंड को ब्रेक दो। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पीस ऑफ माइंड को बेटर करने के लिए करना पसंद करते हो, जैसे मेरे पर्सनली मेरे केस में, भैया केस में हम मंत्र मेडिटेशन करते हैं या भागवत गीता जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, आप भी अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ ऐसा करिए। उस समय पे आपको हाइकिंग अच्छी लगती है, नेचर में वॉक्स अच्छी लगती हैं, बीच पे जाना अच्छा लगता है, साइकिलिंग अच्छी लगती है, म्यूज़िक अच्छा लगता है, समथिंग जब आपने उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है ना, और अपने आप को माइंड को पीसफुल स्टेट पे लेके जाना है। बिकॉज जब तक माइंड रेस्टलेस होता है हम क्लैरिटी से चीज़ों को देख नहीं पाते। तो पीस ऑफ माइंड पे फोकस कीजिए। जब पीस ऑफ माइंड होगा तो आप कंपोजर से बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। वी बोथ विल प्रे फॉर यू, ताकि आप लाइफ में अच्छे डिसीजंस लें और एक पॉजिटिव लाइफ को लीड करें। सो लेट्स बी पॉजिटिव। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे